नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिशा परीक्षण के कोड आधारित प्रश्नों को कम समय में और बहुत ही ज़्यादा कम समय में लगाने की पेन ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अगर कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि मैं दिशा परीक्षण के प्रश्नों को 10 सेकेंड में लगाने की ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो मैं यह दावा करता हूँ कि मेरी इस पेन विधि से आप उस प्रश्न को मात्र 5 सेकेंड में हल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 2-3 अवधारणाओं को सीखना होगा। इनकी जानकारी आपको प्रश्न लगाने के लिए जरूरी है। इसे मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ जल्दी जल्दी मैं फिर से इसे दोहरा देता हूं। दोस्तों, दिशाएं 8 होती है। दिशा परीक्षण के प्रश्नों को लगाने के लिए आपको यह जानना होगा कि दिशाएं 8 होती हैं। सबसे ऊपर, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, और ठीक इसके विपरीत में यानी दक्षिण होता है। आपके दाएं हाथ में पूरब और बाएं हाथ में पश्चिम होता है, और उत्तर और पश्चिम के बीच में है, इसलिए इसको उत्तर पश्चिम कहते हैं। ये उत्तर और पूरब के बीच में है, इसलिए इसको उत्तर पूरब कहते हैं। ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में, इसलिए दक्षिण पश्चिम। ये पूरब और दक्षिण के बीच में, इसलिए इसको दक्षिण पूर्व कहते हैं। अब आइए, दाएं बाएं मुड़ना, दिशाओं पर दाएं बाएं मुड़ना, यह जानकारी बहुत जरूरी है। अगर आप दाएं के बदले में बाएं या बाएं के बदले में दाएं मुड़ जाते हैं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो इसके लिए सबसे फास्ट विधि यह है कि आप जब कहे दाएं तब आप घड़ी के सुई के चलने की दिशा में, जब कहे बाएं तब आप घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में घूम जाइए। दोस्तों, घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, टिक 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 चलती है। तो जब आप वो कहे दाएं तो आप घड़ी की दिशा में 90 अंश घूम जाइए। यहाँ पर है कहे दाएं तो घड़ी के सुई के चलने की दिशा में 90 अंश घूम जाइए। जब वो कहे बाएं तो आप घड़ी के विपरीत दिशा में 90 अंश घूम जाइए। जब वो कहे बाएं, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 90 अंश घूम जाइए। कभी कभी दाएं के बदले में वो दक्षिणावर्त कहता है और बाएं के बदले में वह वामावर्त कहता है। परीक्षा में कंफ्यूजन से बचने के लिए आप यह याद रखिएगा कि द से दक्षिणावर्त और द से दिशा में, यानी घड़ी के सुई के दिशा में, व से वामावर्त और व से घड़ी के विपरीत दिशा, व से विपरीत दिशा और द से दिशा में। यानी जब कहेगा दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज 90 अंश, जब कहेगा वामावर्त तो घड़ी के व से विपरीत दिशा में 90 अंश। जब कुछ न कहे तो 90 अंश घूमिए, और जब कहे 90, 45, 135, 180 अंश तो जितना कहेगा उतना घूमना होगा। अब देखते हैं कोण का ज्ञान। कोण का ज्ञान भी ऐसे प्रश्नों में होना जरूरी है। तो साधारणतः हम लोग 90 अंश का कोण जानते हैं, ऐसा होता है, यानी यहां से लेकर यहां तक यह हो गया 90 अंश का कोण। यहां से यहां तक अगर 90 अंश का यह कोण है, तो अगर इसका हम आधा कर देते हैं तो यहां से यहां केवल ये कितना हो गया 45 अंश, और ये भी हो गया 45 अंश। इसी तरह से यहां से और यहां, यानी ये कोण 90 अंश का है, ये भी कोण 90 अंश का है, ये भी कोण 90 अंश का है। तो जब इस 90 अंश को हमने आधा किया तो ये 45 अंश का हो गया। ये भी 90 को आधा करेंगे तो ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। तो आपको एक ये भी जानकारी याद रहे कि अब 135 अंश का कोण कैसे बनेगा। तो ये टोटल हो गया 90 अंश, और ये 90 का आधा, यानी यहां से यहां तक आए, यहां से यहां तक आए तो 90 अंश, और ये 90 अंश का आधा थोड़ा सा और आप चल देंगे तो 90 और 45 होता है 135। तो 90 यानी इतना, और फिर 90 का आधा चल देने से ये टोटल हो जाएगा आपका यहां से यहां तक लेकर 135 अंश। यानी 90 अंश चलिए, फिर 90 अंश का आधा और चल लेने से 135 अंश हो जाता है। और 180 अंश कैसे बनता है, तो देखिए यहां से यहां 90, यहां से यहां 90, और फिर यहां से यहां 90, यानी 90 और 90 होता है 180 अंश। या ये समझिए कि एकदम सीध वाला कोण के ठीक विपरीत में 90 180 अंश का कोण इधर है, तो ये 180 अंश का कोण यहां है, तो ठीक इसके विपरीत में आ जाएगा तो वो 180 अंश का कोण होता है। अब इन सब जानकारियों के बाद अब डायरेक्ट हम आते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न लिखा रहता है इस तरह से, देखिए एसएससी में आया हुआ दोनों प्रश्न है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। तो देखिए हम मैप से भी इसको बता दे रहे हैं, फिर आपको पेंट विधि से भी बता दे रहे हैं, जिससे कि बहुत ही आसान होगा आपको लगाना। देखिए कहता है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, तो इसका मतलब इस समय उसकी स्थिति ये है।
वह 135 अंश वामावर्त घूम जाता है, व से वामावर्त, व से घड़ी के विपरीत दिशा यानी इधर। 135 अंश का मतलब यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ आया तो ये 90 और फिर ये 90 का आधा 45 यानी यहाँ पे अब इस समय आ जाएगा तो यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा 135 अंश यानी कि अब इस समय ये यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद वो दक्षिणावर्त घूमता है 180 अंश, तो जब यहाँ पर है इस समय और वो 180 अंश दक्षिणावर्त घूम जाएगा। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के सुई की दिशा में, वैसे 180 अंश जब बोले तो दक्षिणावर्त का है या वामावर्त का है, बात एक ही है। 180 अंश दक्षिणावर्त घूमता है तो ये यहाँ पर एकदम सीध में यानी इसके विपरीत में यानी इस सीध में यहाँ पर आ जाएगा, जो कि दिशा कौन सी है तो दक्षिण और पश्चिम के बीच है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम यानी आंसर हो जाएगा बी। इस प्रश्न को हम बिना ये सब खींचे लगाए भी केवल पेन विधि से लगा सकते हैं। जैसे अगर परीक्षा में आपका ये प्रश्न लिखा हुआ है तो आप सिर्फ अपना पेन जो परीक्षा में लिए रहते हैं उसको अपने कॉपी पर या मान लीजिए कि ये आपका डेस्क है तो डेस्क पे अपने ऐसे रख दीजिए किसी भी दाएं या बाएं साइड में। कहता है कि एक उस व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, पेन का मुंह दक्षिण की ओर कर लीजिए। वह 135 अंश वामावर्त घूमता है, वामावर्त यानी ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे। तो 135 अंश का मतलब आप समझ जाएंगे कि ये हो गया 90 अंश, यहां से यहां 90 अंश और फिर यहां से अगर ये यहां आएगा तो 90 अंश और हो जाएगा तो 180 अंश हो जाएगा। यहां से यहां 90 और फिर 90 का ये आधा तो यहां पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 135 अंश। फिर उसके बाद कहता है कि वो 180 अंश दक्षिणावर्त घूमता है तो इसका ठीक विपरीत यहां पर आ जाएगा तो 180 अंश हो जाएगा। वह किस दिशा में है तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में, इसलिए आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। इसी तरह से पेन विधि से हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है तो बस आप अपने डेस्क पे या अपने कॉपी पे या अपने पेपर पे ऐसे रख लीजिए। एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी के दिशा में, इसमें दाएं बाएं नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट बोल दे रहा है कि घड़ी के दिशा में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। घड़ी की सुई की दिशा में 45 अंश यानी कि ऐसे घुमाना है। यहाँ पर है 45 अंश यानी कि यहाँ से यहाँ आएगा तो 90 अंश, तो इसका और इसका आधा बस यहाँ पर आएगा तो ये हो गया 45 अंश घूमता है। और फिर 180 अंश घूमता है। अब इसमें दाएं बाएं या दक्षिणावर्त वामावर्त नहीं दिया, बस बोल दिया कि 180 अंश घूमता है। इसलिए क्योंकि 180 अंश चाहे दाएं घूमे या बाएं घूमे दिशा वही होती है, इसलिए इसने लिखा है 180 अंश। लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। आप 180 अंश का मतलब किसी भी दाएं या बाएं किसी भी दिशा में मुड़ जाएंगे तो 180 अंश का मतलब इतना होता है, यानी यहां से ये इतना घूम जाएगा यानी यहां आ जाएगा। तो ये कौन सी दिशा है, ये पूरब है और ये दक्षिण है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारी हौसला अफजाई होती है और हम नए नए अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद।